m इक्वल टू n इंटू में मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, n इंटू में 9.31 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये मास क्या होगा इस बॉडी से, बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफर होगा। तो ये भी क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम इसको बोल सकते हैं। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि चार्ज बॉडीज में प्रोड्यूस कैसे करते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि कोई बॉडी है उसमें हमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करना है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है या नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है, तो 2 मेथड्स होते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से और एक होता है विदाउट कांटेक्ट। तो सबसे पहला क्या है, विद कांटेक्ट या फिर हम इसको कहते हैं फ्रिक्शन। क्या लिखेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये हमने अभी अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि 2 मटेरियल लेते हैं ए और बी, इनका आपस में क्या करवाते हैं, फ्रिक्शन करवाते हैं। तो जो हमने पढ़ी थी कि क्या पढ़ी थी, वर्क फंक्शन। प्रॉपर्टी होती है क्या, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हम इसको डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, मतलब जिसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा। मान लो इस बार ऑपोजिट देते हैं कि वर्क फंक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी, कि ए का वर्क फंक्शन जो है वो बी के वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, आप समझ गए होंगे कि वर्क फंक्शन अगर ए का ज्यादा है, तो वर्क फंक्शन ज्यादा है तो मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन से में से निकलेगा, फ्रिक्शन करने पे जिसको कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो कम एनर्जी किसको चाहिए, बी को। तो इसलिए जैसे ही हम इनका फ्रिक्शन करवाएंगे, बी का वर्क फंक्शन कम है तो इसमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ए में चले जाएंगे, कितने ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं आप, n इलेक्ट्रॉन्स ले लो, कितने चले जाएंगे, n इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या है, बी पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ए पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इससे हमें क्या पता चला, द मटेरियल with low work function will acquire positive charge and the material with high work function will acquire negative charge। बेटा ये समझ में आ गया सबके कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दूसरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो जिसका वर्क फंक्शन कम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो सब्सटेंस जिसका वर्क फंक्शन हाई है, ज्यादा है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज।
तो अब देखो आगे सेकंड मेथड चार्जिंग का क्या होता है, विदाउट कांटेक्ट। पहले हम करते थे कांटेक्ट के द्वारा, अब हम करेंगे विदाउट कांटेक्ट। तो विदाउट कांटेक्ट में क्या होगा, चार्जिंग बाय क्या बोलेंगे, इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन सेकंड मेथड कौन सा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसके लिए एक जरूरी कंडीशन होती है कि इंडक्शन के द्वारा हम चार्जिंग सिर्फ किसकी कर सकते हैं, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की ही कर सकते हैं, नॉन मेटल्स की नहीं कर सकते चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्यों, अभी आपको बताएंगे, समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, द चार्जिंग विदाउट actual contact, without actual contact of two bodies is known as charging by induction। चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे करते हैं, इसमें विदाउट कांटेक्ट के कैसे करेंगे, सोचो, इमेजिन करो। मान लो हमारे पास कोई स्फीयर दे रखे हैं, एक दे रखा है स्फीयर ए और दूसरा दे रखा है स्फीयर बी, ए और बी, और दोनों ही क्या है, मेटेलिक स्फीयर है। क्या है, मेटेलिक स्फीयर। तो मेटेलिक स्फीयर है तो आपको पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्या होता है मेटल्स में, ये मान लो मेटल है और इधर लेते हैं हम नॉन मेटल। क्या लेते हैं, नॉन मेटल। क्या हम इसको बोल देते हैं, ये लेते हैं कंडक्टर, और ये क्या लेते हैं हम, इंसुलेटर। क्योंकि नॉन मेटल्स मोस्टली इंसुलेटर होते हैं, मोस्टली इंसुलेटर होते हैं। तो हमने दो कंडक्टिंग स्फीयर ले लिए। कंडक्टिंग स्फीयर ही क्यों लिए, इसके पीछे रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर मूव कर सके। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सके, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है वो इसके स्फीयर के अंदर मूव कर सके। तो क्या होगा, देखो ये तो मेटल, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इनको हमने एक स्टैंड पे खड़ा कर दिया। क्या ये स्टैंड पे, स्टैंड लगा दिया इनके। उस स्टैंड कैसा लगाएंगे, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड। कैसा लगाएंगे, नॉन कंडक्टिंग। ये स्फीयर क्या होंगे, कंडक्टिंग होंगे, दोनों कंडक्टिंग होंगे। और ये जो स्टैंड है ये क्या होगा, दोनों स्टैंड क्या होंगे, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग क्यों होंगे, क्योंकि अगर हम इस स्टैंड की कंडक्टिंग ले लेते हैं तो क्या होगा, इनके ऊपर जो चार्ज आएगा ए के ऊपर और बी के ऊपर, वो क्या होगा, सीधा हमारी धरती में या अर्थ में चला जाएगा। तो इस चार्ज को इसके ऊपर रोक के रखने के लिए, इनके ऊपर रोक के रखने के लिए ये जो हम स्टैंड लेते हैं वो लेते हैं नॉन कंडक्टिंग, ताकि जो इनका जो चार्ज है वो हमारी अर्थ के अंदर ना जा सके। तो अब देखो कैसे चार्जिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आते हैं। मान लो अपने को इस स्फीयर के ऊपर लाना है नेगेटिव चार्ज और इसको करना है पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको क्या लेके आएंगे, कांटेक्ट में लेके आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आएंगे। कांटेक्ट में लेके आ गए। अब क्या करेंगे, इसके पास क्या करेंगे, ग्लास की रोड लेके आएंगे। कौन सी रोड लेके आएंगे, ग्लास रोड लेके आएंगे। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, ग्लास रोड के पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज
ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज इस साइड क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो जब तक हम एक लिमिट होगी कि कितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, लिमिट क्या होगी, जिस टाइम ये चार्ज और ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, जिस टाइम ये चार्ज और ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, उस टाइम जो चार्ज है उसकी ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो अब एक काम करते हैं, हम इसको रोड को हटा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो आ गया नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने अभी ये रोड हटा दी तो इसके हटाते ही जस्ट क्या होगा, ये चार्ज फिर से दोनों स्पेस में कंट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई से भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। तो इसको हटाने से पहले हम क्या करेंगे, इनका कनेक्शन आपस में कट कर दो, इस बी को फिर से उधर ले जाओ, इस बी को फिर से उधर ले जाओ। तो क्या होगा, जैसे ही अभी क्या होता है, इस पे इस साइड नेगेटिव चार्ज होता है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज होता है, इनका कनेक्शन कट कर दो आपस में, बी को एकदम से किधर ले जाओ, फिर से डिस्कनेक्ट कर दो, बी को फिर से डिस्कनेक्ट कर दो। तो क्या होगा, इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसको आप ले जा सकते हो, अब ये क्या है, फ्री है। तो अब इस पे ए पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब थोड़ी देर में क्या होगा, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये भी कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ये जो चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, ये पूरी बॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चार्ज किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, देखो ए पे किस तरह हो जाएगा चार्ज, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ये है ए, और बी पे पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से। क्योंकि इतना तो आपको पता होगा कि जो कंडक्टिंग बॉडीज होती है, अगर हम उस पे एक जगह पे चार्ज ले जाके रख देते हैं तो वो वहीं पे नहीं रहेगा, वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये दोनों भी क्या है, कंडक्टिंग है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यही रीजन रहता है कि हम कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं। क्यों, ताकि जैसे ही रोड पास में लेके आए, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दौड़ दौड़ के यहाँ पे आ जाए। अगर इंसुलेटर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स दौड़ ही नहीं पाएंगे, बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, तो वो इंडक्शन से चार्जिंग नहीं होगी। तो इसलिए हम चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर्स। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि इस पे नेगेटिव करना है, इस पे पॉजिटिव, दो स्फीयर ले लिए हमने। लेकिन अगर आपको एक ही स्फीयर दे दे और आपको ये बोल दे कि इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज करो, और किससे करो, बाय इंडक्शन, तो कैसे करोगे? तो इसका भी बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, वही क्या करोगे, पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। मान लो स्फीयर ले लिया हमने, ये इस पे हमें लेके आना है पॉजिटिव चार्ज, वही ये कंडक्टिंग होगा, ये स्टैंड नॉन कंडक्टिंग होगा। तो हम इसके पास पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, तो क्या करेंगे, बोर्ड लेके आएंगे, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और दूसरी साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन फिर तो समस्या, तो प्रॉब्लम तो वही आ गई कि जैसे ही रोड को लेके जाएंगे चार्ज फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अपने को कौन सा चार्ज लेके आना है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए इस नेगेटिव चार्ज को क्या करना पड़ेगा, अपने को इस स्फीयर में से निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए हम क्या मेथड अपनाएंगे, क्या मेथड अपनाएंगे, हम इसको अर्थिंग कर देंगे, इसकी क्या कर देंगे, अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि इसको हम इसके एक वायर लगा के कहां पे जोड़ देंगे, अर्थ के अंदर। तो जैसे ही अर्थ के अंदर जोड़ेंगे, ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहां पे चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, अर्थ में। अब ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में जैसे ही जाएगा, पॉजिटिव को इसमें पकड़
नेगेटिव जो चार्ज इकट्ठा हुआ था वो अर्थ में चला गया, तो क्या होगा, अब इसको फिर से डिस्कनेक्ट कर दो। क्या कर दोगे, नेगेटिव चार्ज जाने के बाद में क्या कर दोगे, फिर से डिस्कनेक्ट कर दोगे। तो डिस्कनेक्ट जैसे ही करोगे तो नेगेटिव चार्ज तो चला गया, अब ये वाला क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज चला गया, तो कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, हम इस रोड को भी यहां से हटा देते हैं। तो जैसे ही रोड को हटाएंगे, जैसे ही रोड को हटाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी स्फीयर के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो क्या आ जाएगा, इस तरह से देखो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्या मतलब, यूनिफॉर्मली का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मतलब पूरे स्फीयर के ऊपर ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब सभी जगह डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, सभी जगह डेंसिटी क्या होगी, सेम। तो ये थे चार्जिंग के दो मेथड। अब आज के लेक्चर को यही स्टॉप देते हुए हम कल पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ एंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और कुछ जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर ध्यान से देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।